स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं अतुल धाकड़ आज की इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को लेकर आया हूं जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल से ही आपको फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए और क्या कुछ मैं आपको नया प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, तो उस चीज़ के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। नो डाउट इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे अच्छे एंड बेस्ट टीचर जो है उनके वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या कुछ मैं जो है आपको नया प्रोवाइड कराने जा रहा हूं जिससे कि जो है इस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट जगे और बहुत सारी चीज़ें जो है उनको आप लॉन्ग टाइम तक जो है अपने माइंड में सेट कर सकें और कॉन्सेप्ट बना पाए। तो ये क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ, 2 से 3 पॉइंट है। देन उसके बाद जो है हम फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पर आते हैं। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। तो जो पहली चीज़ है जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, इसके अंदर मैं आपको जितनी भी छोटे छोटे जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस हैं वो चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि जो है आप उन अप्रोच को ध्यान में रख के जो है आप जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, जो भी आपके जो भी थ्योरी है या जहाँ कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे आप जवाब दे पाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बॉटल है, इसके अंदर जो है एक जेल फॉर्म में एक फ्लूइड भरा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से इस टाइप से डालूंगा तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है ना। और अगर मैं वहीं दूसरा वाटर या कुछ अदर सब्सटेंस है, अगर मैं इसको ऐसे फ्लो करूं तो यहाँ पर जो है ये तुरंत फ्लो हो जाएगा। तो इनके पीछे का साइंस क्या है, इनके पीछे की फिजिक्स क्या है, इस चीज को हम समझेंगे। जिसके अंदर हम विस्कोसिटी की बात करते हैं तो ये क्या होती है, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट के अंदर। उसके बाद दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैं आपको जो बेसिक इमेजिनेशन है वो सब चीजें भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टैप से जो है फ्लो हो रहा है, तो एक तरीके का ये आपका लेमिनार फ्लो है। तो लेमिनार फ्लो किस टाइप का होता है, टर्बुलेंट फ्लो किस टाइप का होता है, ये कुछ अप्रोचेस हैं। इनको मैं इमेजिनेशन आपको करवाऊंगा जिससे कि आप जो है इनको बहुत लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में सेट करके रख पाएंगे। कहीं भी आपको इंटरव्यू, कहीं भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, कहीं भी थ्योरी वाले जो भी चीजें हैं उनको आप टिक कर पाएंगे और जवाब दे पाएंगे। तो ये 2 अप्रोच तो ये हो गए। उसके बाद जितने भी मैं आपको यहाँ पर इसके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ वो सभी बेसिक लेवल के हैं। मतलब आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ों से मैं डिस्कस करूंगा, एक एक चीज़ जो है मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो नो डाउट ये जो है इसमें कम से कम मैं आपको 70 से 80 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। हर एक चीज़ इसके अंदर होगी। तो जितने भी बेसिक लेवल के जो स्टूडेंट है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ये आप भी लोगों के लिए FM के वीडियो लेक्चर हैं। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसमें मैं आपको जनरली हिंदी लैंग्वेज में ही सभी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो लिखने वाली लैंग्वेज होगी वो आपकी टेक्निकल जो लैंग्वेज है आपकी वही रहेगी, इंग्लिश वाली। तो नो डाउट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, डिप्लोमा से हैं, लिखने वाली जो लैंग्वेज है आपकी वो आप टेक्निकल इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करें, जिससे कि आपको बहुत अच्छा रहेगा आगे भी। ठीक है ना। तो सिंपल लैंग्वेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे और लिख पाएंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद अगर आप गेट, IAS, रेलवे, SSC, PSU, IAS ऐसे बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई एग्जाम है ना। तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, उसके बाद आप उसमें जितने भी कन्वेंशनल प्रॉब्लम अगर आप करना चाहते हैं सोल्व, तो डेफिनेटली वहाँ पे भी जो पॉइंट्स आएंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, उनको मैं मार्क करवाऊंगा और उनसे जुड़े हुए जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो ये 4-5 चीजें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। जितने भी मेरे पास थ्योरी का कंटेंट होगा वो एक स्टैंडर्ड कंटेंट होगा, अच्छा कंटेंट होगा, कोई शॉर्ट फॉर्म वाला कंटेंट नहीं होगा। तो इसलिए इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। जैसे कि इस YouTube चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिफरेंट नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो है उनके वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप घर पर ही सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट, IAS, PSUs और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्जाम हैं सभी एग्जाम की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। यह यूट्यूब चैनल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो कैपेबल नहीं है, जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनमें ज़्यादा फीस पे कर पाना और फिर तैयारी कर पाना। तो डेफिनेटली अगर आप घर से भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप बुक लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को देखिए और नोट्स बनाते जाइए। डेफिनेटली आप जो है उस सब्जेक्ट में अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। तो बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है इसको क्यों पढ़ना चाहिए, ये क्या कॉन्सेप्ट देता है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे, इनको आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको लगेंगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जनरली जो इंजीनियर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वही जो है फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टडी करते हैं, वही जो है फ्लूइड मैकेनिक्स को जो है उसके बारे में चीज़ें समझते हैं। 12th 11th में भी जो है इसका कुछ पोर्शन है, वहाँ पे भी एक यूनिट है इसके बारे में, तो वहाँ पे भी उस बच्चे उसको समझ सकते हैं।
तो जनरली इंजीनियर्स एंड जो साइंटिस्ट होते हैं आर फैसिनेटेड विद द सब्जेक्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स फॉर टू रीजन, दो रीजन होते हैं उसके कारण जो है इस सब्जेक्ट के पीछे जो है वो मोहित होते हैं। ठीक है, तो पहला जो है इट्स इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्टिंग फिनोमिना इन नेचर। नेचर के अंदर जो भी इंटरेस्टिंग थिंग्स हो रही हैं, जो भी इंटरेस्टिंग फिनोमिना हो रहा है, जैसे कि झरने का गिरने की अगर मैं बात करूं, एयर अगर चल रहा है, बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो इनके पीछे का साइंस क्या है, इनके पीछे की फिजिक्स क्या है, इसको जानने के लिए मतलब जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो शुरू से ही बहुत उत्साहित रहे हुए हैं, है ना। और उससे जो है उसको जान के, उसके साइंस को समझ के, उन सब चीज़ों को अपने इम्प्लीमेंट करके वो क्या करना चाह रहे हैं, कुछ डिजाइन करके कुछ क्रिएशन करना चाह रहे हैं, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, कुछ मॉडल बनाना चाह रहे हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट बनाना चाह रहे हैं। तो दूसरी चीज़ वही है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इट्स इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्टिंग फिनोमिना इन नेचर। नेचर के अंदर जैसे कि आप देखेंगे, जो आपका वर्ड की अगर मैं बात करूं, हाउ डू बर्ड फ्लाई, जो आपका बर्ड है वो कैसे फ्लाई करता है, देखिएगा आप इसको समझिएगा। अगर मैं बर्ड की बात करूं तो ये फ्लाई कैसे कर पा रहा है, अपने आप को स्टेबल कैसे रख पा रहा है एयर के अंदर, है ना, किस टाइप से अपने विंग्स को जो है अप डाउन कर पा रहा है। तो यहाँ से कुछ हमको जो है कुछ साइंस मिलता है, यहाँ पे हमको कुछ फिजिक्स समझने को मिलता है ना। तो इस चीज़ के बारे में जो है साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स जो है हमेशा से इस चीज़ के बारे में जानना चाहते थे, और इसी को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करके, इस साइंस को यूज़ करके जो है वो कुछ मॉडल एक्सपेरिमेंट बनाना चाहते थे। जैसे कि जो आपका एरोप्लेन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है ना। तो जैसे कि हाउ डू जो फिश स्विंग, जो आपकी मछली होती है वो कैसे स्विंग करती है वाटर के अंदर, है ना, क्या फोर्स पड़ता है उसके ऊपर, क्या चीज़ें होती हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो वो चीज़ें। उसके बाद हाउ डू दे स्टीयर दैम सेल्फ, और वे अपने आप को जो है कैसे चला पाते हैं। आप देख पाते होंगे कि वो एयर में अपने आप को आगे मूव कर पाते हैं, है ना। उसके बाद मछली जो है पानी को काटते हुए निकल जाती है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं, मतलब जो ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं, और ये हमें नेचर ने ही दी है। तो इन साइंस को समझ के, इस फिजिक्स को समझ के जो है हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन एंड क्रिएट वेराइटी ऑफ फ्लूइड फ्लो इक्विपमेंट, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। मतलब ह्यूमन जो है, ह्यूमन की जो भी काइंड्स हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, उनको जो है वो इजी कर सके, है ना। इसलिए जो है हम इन सब चीज़ों के साइंस को समझते हैं, इसलिए हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं। और स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जितनी भी फ्लूइड से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, फ्लूइड मीन्स अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि पानी की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं पेट्रोल, डीजल, सभी जो है ये फ्लूइड्स कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। गैस इज ऑल्सो फ्लूइड, है ना। तो इन सब चीज़ों की स्टडी जो है हमें फ्लूइड मैकेनिक्स करवाता है। तो इन्हीं चीज़ों को अब मैं थोड़ा सा और जो है आपको इंटरेस्टिंग थिंग्स में आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने भी आपको बताया ऑलरेडी कि जो आपका बर्ड फ्लाई करता है ना, हाउ डू बर्ड फ्लाई, जो बर्ड है वो कैसे फ्लाई करता है, इस साइंस को जो है इंजीनियरों ने समझा और उसको अंडरस्टैंड किया। तो उन्होंने देखा कि आपने देखा होगा स्ट्रीमलाइन बॉडीज। स्ट्रीमलाइन बॉडीज का ये मतलब है, जैसे कि अगर 10 बर्ड फ्लाई कर रहा है तो आपने देखा होगा वो एक जैसे लाइन में चलते चले जाएंगे, एक के पीछे एक, इस टाइप से जो है वो एक फ्लो बनाते चले जाएंगे, है ना। तो वहीं जो है यहाँ से स्ट्रीमलाइन जो है उसका फंडा समझ में आया, और उसी का इन्वेंशन करके, उसी को देखते हुए, उसी के साइंस को देखते हुए हमने फ्लाइंग मशीन जो है उसका डेवलपमेंट किया। जैसे हम एरोप्लेन की बात करते हैं, या हम रॉकेट, जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से समझा, ठीक है। जो ये नेचुरल थिंग्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि झरना गिरता है जो है ना, वाटरफॉल की अगर मैं बात करूं, तो जो पानी आपका जो है ऊपर से नीचे गिरता है, तो उस पानी के जो गिर रहा है वहाँ पे हम कौन सी एनर्जी जो है वहाँ पे हो रही है, उसके बाद वहाँ से हम जो है क्या चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं, वहाँ से हम कैसे जो है हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं। तो वहाँ से हमने विंड मिल्स वगैरह जो है, या फ्लूइड से जुड़ी हुई जो मशीन्स हैं, ठीक है, रोटोडायनेमिक जो हम बोलते हैं जिसको, वो सब चीज़ें जो है हमने एप्लीकेशन में ली। तो वहाँ ये क्या है, ये भी नेचर, ये भी नेचर, सेम टू सेम। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप पानी में अगर आप तैरते हैं, या फिर अगर पानी में किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं, किसी वस्तु को डालते हैं, तो वो क्या करता है, वो अपना वेट जो है आपको थोड़ा सा हल्का लगता होगा, है ना, और तैरता दिखता होगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आया, जैसे कि आपने देखा होगा, यहाँ से हमने क्या देखा, बायंसी फोर्स जो है ना, जो कि आपका शिप जो है वो क्या करता है, फ्लोटिंग करता रहता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है आपने ये समझी, इन चीज़ों को देख पा रहे होगे यहाँ पर आप, ये जो है देखिए इस टाइप से जो है ये फ्लोट करता रहता है,
तो यहाँ से जो है हमने साइंस लगाया और साइंस लगाने के बाद फिर देखा कि कैसे जो है हमें इस शिप को जो है इस वाटर के अंदर स्टेबल करना है, कैसे डिज़ाइन करना है, इन सब चीज़ों की जो है हमें यहाँ से जानकारी मिली। तो जनरली ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये सब चीज़ें आपको यही चीज़ें सब चीज़ें बताता है ना। तो जो आपका ये सब्जेक्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक जो सब्जेक्ट है, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है इनकी नॉलेज देता है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है जिससे कि हम जो है कुछ इन्वेंशन कर सकें, कुछ क्रिएट कर सकें, कुछ डिज़ाइन कर सकें न्यू थिंग्स। किसके लिए? ओनली फॉर बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड, बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब जो मैनकाइंड है उसके बेनिफिट के लिए। तो होप आपको ये बेसिक चीज़ें जो है समझ में आ गई होंगी। उसके बाद और फिनोमिना हम समझ लेते हैं, जैसे कि अगर मैं टैप की बात करूं, अगर आपने टैप देख रखा होगा तो टैप को अगर मैं चालू करूं, नल की अगर मैं बात करूं तो उसको अगर आप चालू बंद करते हैं तो उसमें भी हमें अलग अलग टाइप्स के फ्लो देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इस टाइप से सिंपल सा फ्लो हो रहा है, इसे हम लैमिनार फ्लो कहते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा अगर जो फ्लो होगा वो इस टाइप से चारों तरफ फैले, उसे हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट हमें मिला है ना। व्हाई डू अ फ्लो चेंज इन नेचर विथ चेंज इट्स वेलोसिटी। जब हम वेलोसिटी चेंज करते हैं तो कैसे उसका जो फ्लो है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके नेचर चेंज होता है। तो फ्लो ऑफ वाटर टैप, ठीक है, जिसे हम लैमिनार फ्लो, एक को टर्बुलेंट बोलते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे डील करेंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की हम डेफिनेशन यहाँ पे समझ लेते हैं सिंपल वे में। सबसे पहले आपको फ्लूइड समझना पड़ेगा, उसके बाद मैकेनिक्स, देन उसके बाद जो है हम फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो फ्लूइड है क्या एक तरीके से? अब फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स, हाउ एवर द स्मॉल फोर्स मे बी। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर एक फ्लूइड है आपके पास, किसी बर्नर के अंदर, अगर किसी फ्लास्क के अंदर जो पानी रखा हुआ है, तो जनरली अगर उस पानी को अगर आपने फ्लो नहीं करवाया, वहाँ पर अगर आपने शेयर फोर्स नहीं लगाया, उसको थोड़ा सा टिल्ड नहीं किया, पानी के अंदर, बॉटल के अंदर जो पानी है अगर उसको आप टिल्ड नहीं करोगे जब तक वो फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस साइंस को हम पढ़ रहे हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, वहाँ पे हम फ्लोइंग जो है, जो बह रहा है, उसकी हम जनरली स्टडी करते हैं मोस्टली, है ना। तो आ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस, फ्लूइड जो है एक इस टाइप का सब्सटेंस है विच इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, जो कि कैपेबल है फ्लो होने के लिए अंडर द एक्शन ऑफ शेयर फोर्स। जब हम उस पर कुछ भी फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा शेयर फोर्स उसको देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो फ्लो हो जाता है। अगर वो फोर्स थोड़ा सा भी अगर आप लगा दो, है ना। तो पानी की एक यही क्वालिटी है, फ्लूइड की एक यही क्वालिटी है। मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, इट इज स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो जो मैकेनिक सब्जेक्ट होता है वो क्या स्टडी करता है? अब उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, वाटर जो फ्लो हो रहा है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस डेवलप कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की स्टडी जो है हमें मैकेनिक्स देता है। तो इन दोनों को प्लस कर दें, अगर हम इन दोनों को प्लस करके डेफिनेशन बनाएं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो है वो डेफिनेशन आपकी क्या आती है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ फिजिक्स भी आप बोल सकते हो, विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे, वाटर की अगर मैं बात करूँ, पेट्रोल, डीजल, है ना, जेल फॉर्म में भी होते हैं। तो ये जो बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, मतलब किस टाइप का जो है फ्लूइड और कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, उन सब चीज़ों की स्टडी हमें ये फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट करवाता है। व्हेन फ्लूइड एट रेस्ट और इन मोशन, दोनों कंडीशन में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। फ्लूइड जो है एक बर्तन में भर के आपने स्टेबल कंडीशन में रखा है, ठीक है, उस केस में भी, और उसके बाद जब वो मोशन कर रहा है उस केस में भी। तो यहाँ पर जो फ्लूइड हम बात करेंगे गैस और लिक्विड फॉर्म में, ये जनरली गैस इज ऑल्सो फ्लूइड कैटेगरी के अंदर आता है, एक तरीके का एक फ्लूइड ही है वो, है ना। और लिक्विड भी जो है एक तरीके का फ्लूइड है जिसके अंदर हमारे पास वाटर आएगा, उसके बाद पेट्रोल, डीजल, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा। तो डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न विद द मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड एंड द फोर्स ऑन देम, और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उनकी स्टडी करना, और जो फ्लूइड है उसके अंदर कौन सा मैकेनिक्स यूज हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, उनकी स्टडी करना फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। इट इज़ एप्लीकेबल इन अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन, इसकी बहुत सारी जगह आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, उसके बाद बायोमेडिकल, है ना, जियोग्राफिक्स जो है, और भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस हैं। हर जगह जो है आप फिजिक्स के रिस्पेक्ट में जो है आप फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी कर सकते हो, या साइंस के रिस्पेक्ट में उस चीज़ को देख सकते हो। तो जनरली एक ब्रांच जो है ये साइंस की ही एक ब्रांच है, फिजिक्स की ही हम ब्रांच बोल सकते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जनरली बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो होने के लिए तैयार है, अगर हम उसको थोड़ा सा भी फोर्स, तो इसको हम बोलेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसकी स्टडी जो है ये फ्लूइड मैकेनिक्स आपको प्रोवाइड कराता है।
जिससे कि हम जो है फ्लूइड मैकेनिक्स के माध्यम से बहुत सारे फ्लूइड्स जो हैं, जो भी जितने भी फ्लूइड हैं उनकी स्टडी हम करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स के साथ। होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो लेक्चर में मैं बस एक एक करके सभी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कराता जाऊंगा। तो आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट जरूर कीजिए, और सब चीज़ों को आप नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, है ना। इन सब चीज़ों को आप जरूर नोट बनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग थिंग्स के साथ।